मितुले भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 492, यानी कि 500 में 8 कम। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। आपका जो विषय है आज का है अहंकार से कैसे छूटें, हाउ टू ओवरकम ईगो। अब हम आदरणीय आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं अपना परिचय दें। आदरणीय काला। अरविंद जी धन्यवाद। नैब साहब और बाकी जितने भी मेहमान, जितने भी सदस्य स्वाध्याय चिंतन के उपलब्ध हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सत्य संकल्प में आपको हृदय में धारण करते हैं। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करना, हमारे कर्मों को नियोजित करना, ताकि हम जो भी करें अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आज का विषय जो है वह है हाउ टू ओवरकम ईगो, अहंकार से कैसे छूटें। एक दफा जब शुक्रताल पर शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने बीच में एक जिक्र किया, एक रेफरेंस छेड़ा। कोई राजा शिकार करने के लिए गया, अपना रास्ता भटक गया, प्यासा था, भूखा था, शाम हो चुकी थी, महल तक नहीं लौट सकता था। उसने दूर देखा, एक चंडाल की कुटिया थी। उस चंडाल की कुटिया में उसने ठहरने का निर्णय लिया और जाकर के बोला कि आप जो भी हैं, मुझे आज रात का आश्रय यहाँ दे दो, चूंकि मुझे अब वापस जाना, अपने महल तक पहुंचना मुश्किल है। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँ। चांडाल ने कहा, ठीक है, आप रुक सकते हैं, पर मैंने ये अनुभव किया है कि जो भी यहाँ पर आता है वो यही कहता है कल सुबह चला जाऊंगा, लेकिन जाता कोई भी नहीं। तो राजा ने कहा, इस चंडाल की झोपड़ी में, जहां मज्जा और खून, अस्थियां इत्यादि की बदबू आती, यहाँ कौन टिकेगा। तो राजा परीक्षित ने सवाल किया सुखदेव मुनि से, गुरु जी ये बताएं वो कौन है, वो ऐसा राजा कौन था जो वहां टिकना चाहता था। उसने कहा, परीक्षित ये तुम ही हो। अर्थात हर जीव जो इस शरीर में आता है, इस शरीर में वो जानता है, शंकराचार्य जैसे कहा करते थे कि यह शरीर, यह भीगी हुई मल मूत्र वीर्य रक्त आदि की एक गांठ है, इसके अलावा शरीर कुछ भी नहीं। इसके लिए शरीर जो इतना गंदा है, जिसके अंदर सिवाय गंदी कुछ भी नहीं है, हर समय से मल रहता है, इसके अंदर रक्त है, थूक है, बलगम है, मूत्र है, ये सब रहने के बावजूद इस शरीर से हटना कोई नहीं चाहता, इस शरीर में रहना चाहता है। और यह इस बात को सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर मानने से जो उसे अभिमान हो गया है, या शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, इसको दीर्घायु बनाने के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए जो लगातार कोशिश करता है, वो सिवाय अहंकार का कुछ भी नहीं है। हम अक्सर संतों, महात्माओं, महापुरुषों के उपदेश में सुनते हैं, जहां भी कथावाचक होते हैं या मंदिर में कथा चल रही होती है, या कोई भी व्यक्ति आता है, अपने भाषण ये बात जरूर कहता है कि हमें अपने अहंकार से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अहंकार में रह करके जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। अहंकार से उठने के बाद, अहंकार से उठ करके ही उसका विकास हो सकता है, तभी उसका कल्याण हो सकता है। क्योंकि अगर अहंकार में बंधा रहेगा, हमेशा ऐसे कार्य करेगा जो समाज को तकलीफ देते हों, ईश्वरीय नियमों के अगेंस्ट होते हैं, लिहाजा वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए अहम से ऊपर उठो।
क्योंकि जिस आदमी के अंदर अहम ही नहीं है, अहंकार नहीं है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, जो उसकी कामना नहीं है, जो मिल गया उसमें वो अपने आप में संतुष्ट है, और वो कोई भावना या किसी तरह का आगे बढ़ने की प्रगति ही उसके अंदर नहीं है, कोई चांस, कोई क्यूरियोसिटी या किसी तरह की अर्ज नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब यह है कि अहंकार का होना ही बहुत जरूरी है। देश में या विश्व में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति का आधार भी अहंकार ही है। अहंकार एक ऐसा स्टिमुलस है, एक ऐसी इंस्टिंक्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी प्रेरणा है, मोटिवेशनल पॉइंट है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये अहंकार ना होता कि मैं अच्छा दिखूं, मैं सम्मानित हूं, मैं लोगों की निगाह में अच्छा बनूं, मेरा सम्मान हो, मेरा यश हो, मेरी ख्याति हो, मेरा वैभव हो, मेरे पास धन संपत्ति हो, ये सब अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो आगे बढ़ने के सारे स्कोप ही खत्म हो गया। क्योंकि मनुष्य के अंदर असीम संभावनाएं हैं और आकाश इसकी सीमा है। तो जब इतनी सारी संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं या जीवन की क्वालिटी जो है, उसको जीवन को क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, तरक्की करने के लिए, राष्ट्रीय साधनों का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करने में विदोहन करने के लिए अहम का होना भी शरीर में आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्य की सारी प्रगति रुक जाती है और परिणाम उसका यह होता है कि स्टैंड स्टिल जो अवस्था है, स्टेटस को वही बनी रहती, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम देखते हैं, जब हम कहते हैं कि अहंकार का होना जरूरी है, हम देखते हैं कि आम लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके पास धन वैभव है, अच्छी अच्छी मॉडल की गाड़ियां भी हैं, भवन भी हैं, सोना भी है, संपत्ति भी है, और बल भी है, जिम भी जाते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर मानसिक शांति नहीं है। मन निरंतर उलझता रहता है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। कामनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, ईर्ष्या और द्वेष लगातार बढ़ता रहता है, और परिणाम उसका यह होता है कि आज बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों या अलग फील्ड्स में प्रोफेशनल्स हों या विभिन्न तरह के गायक हों, इन सब के अंदर टेंशन, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बना रहता है। और उस बने रहने का परिणाम यह होता है कि कोई आत्महत्या कर लेता है। कई कई कंट्रीज में ऐसा इतिहास है, वेस्टर्न नेशन में खास करके, लोग जो हैं इतनी जबरदस्त आकांक्षाएं सामने रख के, इतनी एम्बिशंस हैं कि जितने साधन हैं उससे बड़ी फालतू आकांक्षाएं रखी हुई हैं, और कोशिश यह रहती है कि इनको अचीव किया जाए। जब वो अचीव नहीं हो पाती तो अल्टीमेटली कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो बड़ा फैटल होता है और घातक होता है। इस तरह से जितनी भी सारी बुराइयां हैं, वो सारी के सारी बुराइयां मनुष्यों के अंदर केवल अहंकार के कारण ही हैं। और अहंकार के कारण क्या होता है कि हम संसार को अपना मानने लगते हैं, और संसार के जितने भी सुख हैं, सांसारिक सुख, वो सब दोष जनित हैं। इसका मतलब अगर हम सांसारिक सुख चाहते हैं तो दोषों को स्वीकार करते हैं, दोषों को स्वीकार करते हैं। अगर काम है तो स्त्री की लालसा है, लोभ है तो धन की लालसा है, अगर अहंकार है कुछ ऊंचा अचीव करने की कोशिश है, क्रोध है दूसरे को पीटने की, दूसरे को तकलीफ देने की इच्छा है, तो ये सारे, अगर मोह है तो परिवार की इच्छा है,
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी दोष हैं सब संसारिक सुखों को प्राप्त करने के कारण हैं। इसका वजह जितने भी दोष हैं, जितने भी संसारिक सुख हैं, वो दोष जनरेटेड हैं। उनके पीछे कोई ना कोई बुराई है। काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है, सब काम दो को स्वीकार करके तब हम इन सुखों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जगत हमारा है ही नहीं, हम चेतन जीव, और चेतन जीव जो ब्रह्म परमाकांक्ष है, उसका तो सुख आनंद परमात्मा के साथ है, पर हम उस सुख को संसार से प्राप्त करना चाहते हैं, और जो संसार में है ही नहीं, जिसे संसार दे ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के पास आनंद है ही नहीं। तो मैं जो ईश्वर का अंश हूं, अपना आनंद बजाय ईश्वर के संसार से खोजता फिरता हूं, और संसार के पास वो है नहीं। तो संसार में जिंदगियां जितनी मर्जी बिता जाऊं, कई दफा आवन गमन में आकर चला जाऊं, मुझे वो नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार जड़ है, इसमें जड़ता है। संसार परिवर्तन, नित्य परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, और मैं समरूप हूं, चेतन हूं, नित्य हूं, सनातन हूं और अपरिवर्तनशील हूं। मेरा आनंद संसार में नहीं है, पर मैं अहंकार के साथ जुड़ करके अपना सारा आनंद जो है संसार से प्राप्त करना चाहता हूं। सुख मुझे मिलते हैं, पर उसके बदले दोषों को स्वीकार किया है, विकारों को स्वीकार किया है। पर आनंद यहां से खोजना चाहता हूं, आनंद यहाँ है ही नहीं, और साफ सिद्धांत है, जो चीज जहां पर नहीं है वहां से नहीं मिलती, चीज वही मिलेगी जो वहां पर उपलब्ध है। इस तरह से अहंकार जो है, उस अहंकार के कारण क्या होता है, गीता में एक जगह है कि 4 श्लोक के अंदर, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीन। ये जो दंभ है, अर्थात दिखावा है कि मुझे लोग साधु जाने, मुझे लोग ज्ञानी जाने, मुझे लोग चिंतक जाने, मुझे लोग जो है पूजा करें, मेरी ख्याति हो, प्रसिद्धि हो। यह जो दंभ है, यह जो एक तरह का दिखावा है, ये दिखावा आसुरी संपत्ति है, उसी के पास होगी जिसके अंदर अहंकार। दर्प अर्थात घमंड, घमंड जैसे पैसे का घमंड, वैभव का घमंड, बड़े परिवार होने का घमंड, जमीन जायदाद होने का घमंड, मकान संपत्ति, ये जो घमंड है, इस घमंड से भी ये आसुरी संपत्ति है, जो केवल अहंकारी के पास ही होती है। अभिमान, अभिमान जो है, स्थूल शरीर में मैं बलवान हूं, मेरे मसल्स बहुत अच्छे हैं, मैं सूक्ष्म शरीर, यानी स्थूल शरीर में अभिमान, सूक्ष्म शरीर में अभिमान। सूक्ष्म शरीर में मन है, मेरा मन बड़ा एडवांस्ड है, मेरा मन बहुत अच्छी अच्छी कामनाएं करता, अच्छा चिंतन करता है, बुद्धि मेरे पास है। तो सूक्ष्म शरीर में भी दम, उसमें भी अभिमान होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में दम होता है, उस दम को प्रकट करना अभिमान कहलाता है। इसीलिए कभी कभी हम अहंकार में अभिमान में फर्क करते हैं। अहंकार वो है जो मैं नहीं हूं, वो अपने को मानना। मैं शरीर नहीं, पर मैं अपने को शरीर मानता हूं। शरीर से मेरी अहंता है, मैं हूं, मैं प्रकृति है, हूं ये चेतन है, मैं हूं जो है यह अभिमान है। क्योंकि हूं तब हुआ जब है में मैंने अपने आप को जोड़ लिया। केवल एक ही सत्ता है, केवल एक ही सत्य है, चेतन सत्ता है, जिसके विभाग नहीं होते, जिसके अंश नहीं होते। उस चेतन सत्ता का नाम है।
वो है, एग्जिस्ट करती, पर उसको है को मैंने हूं में बदल लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को साथ जोड़ लिया। मैं हूं, मैं शरीर, मन, बुद्धि, मैं हूं। अगर मैं इस मैं को हटा देता हूं तो हूं का कोई मतलब केवल है ही बाकी बचता है। तो मैं हूं ये अहंता है। जब हम जगते हैं तो जगने के बाद, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अहम वृत्ति रहती है, जो सुषुप्ति में सुप्त हो जाती है, लेकिन जगते ही वो सबसे पहले उठ आती है, मैं हूं। तो मैं हूं जो है वो अहंता पैदा करता है। मैं योग्य प्रोफेसर हूं, मैं योग्य डॉक्टर हूं, बहुत खूबसूरत हूं, मैं उस जाति को संबंध करता हूं जो बहुत ऊंची जाति है, मैं फला परिवार से हूं। ये जो और चीजें जुड़ जाती हैं, ये सारी की सारी उसके बाद मन बुद्धि जो है ये उस अहंकार को बढ़ा देती। तो अहम जो कारण शरीर में रहता है, सुख था, जागृत होने पे जग गया, उसको जब नई उपाधियां मिल जाती, स्वयं अहम अहंकार है, पर जिसको उपाधियां मिल जाती हैं कि मैं योग्य प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर का फादर हूं, मेरा भाई आईएएस है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी उपाधियां हैं, मैं पीएचडी हूं, डीलिट हूं, मैं फला ऊंची सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये जितनी उपाधियां संसारी हैं ये अहंकार को और बढ़ा देती हैं, ये अभिमान। तो अहंकार में और अभिमान में इतना सा फर्क है कि अहंकार जो है, अहंकार जड़ को अपने साथ जोड़ने से, चेतन का यानी स्वयं का जड़ के साथ जो तादात्म्य है, संबंध है, अपना मानना जो है वो अहंकार है। लेकिन जो संसारिक उपलब्धियां, उस संसारिक उपलब्धियों का नाम अभिमान है। अभिमान, हालांकि दोनों को कॉमन शब्दों के रूप प्रयोग किया जाता है, लेकिन फर्क ये है टेक्निकली कि अहम जो है वो अहंकार है, जो कि शरीर चेतन का जड़ के साथ जुड़ने से होता है, और अभिमान जो है वो समान वो जगत के पदार्थों को, उपाधियों को लेकर के पैदा होता है। तो अहंकार जो है, अगर अहंकार शब्द को हम ऊपर का जो बिंदी है के ऊपर को आधा मैं मान लें, तो अहंकार को हम अहमकार, अहमकार का मतलब अहम माने मैं कार हूं। अगर कोई ड्राइवर कार में बैठा हो और स्वयं कहे अहमकार, मैं कार हूं, तो संभव नहीं, गलत बात है, क्योंकि वो कार नहीं होता, केवल ड्राइवर मात्र है। वो तो एक ऐसी फोर्स है जो कार को निरंतर आगे संचालित कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। वो स्वयं कार नहीं बल्कि कार का रेगुलेटर है, उसका ड्राइवर है। ऐसे ही अहंकार जो है, मैं शरीर, अगर मैं ये कहता हूं, अपने आप को शरीर मान लेता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं अहंकार में हूं, मैं घमंड में हूं। तो 16:4 का ये कहना कि दर्प, दम्भ, अभिमान, क्रोध और पार्श्वियम, कठोरता का होना, कठोर होना, किसी के प्रति कोई दिल में भावना नहीं है, दिल में कोई किसी तरह का दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, ये चीजें जो है सारी पार्श्वियम में जाती हैं। तो ये सारी संपत्तियां, दर्प, दंभ, अभिमान, क्रोध, पार्श्वियम, अज्ञान यानी विवेक का ना होना, अज्ञान, ये सब चीजें जो हैं ये आश्रित संपत्ति हैं। और आश्रित संपत्ति का धारक कौन होता है? जिसके मन में अहंकार है। अगर अहंकार उसके अंदर नहीं होती तो वो ये बात नहीं। और अहंकार होने के बाद क्या होता है, जैसे लोहा है ना, उस लोहे को आप अग्नि में डाल दो तो कुछ देर बाद अग्नि उसके सारी शरीर में फैल जाए, पूरे लोहे में अग्नि होती है। लेकिन चुंबक जो है केवल लोहे को पकड़ती है, अग्नि निराकार रूप में जाके समा जाती, अग्नि को नहीं पकड़ती। ऐसे ही जड़ और चेतन का संयोग जो है, चेतन सत्य है, नित्य है, जड़ परिवर्तनशील है, खत्म हो सकता है। अगर किसी में अहंकार है
उसके साथ उसका तादात्म्य है, उसके साथ उसका पूरी तरह से मेल है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों अंश हैं, चेतना का भी जड़ का भी। जब चेतना ईश्वर की ओर जाती है, क्योंकि स्वयंभू है, स्वतः सिद्ध है उसका उधर जाना, चेतना जब ईश्वर की मूर्ति है तो जड़ जो उसमें पार्ट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब जड़ पक्ष मजबूत हो जाता है, वो चेतना को संसार में खींच लेती है, तो जड़ तो खत्म हो जाती है, लेकिन चेतना हमेशा के लिए सत्य है, उस चेतना का प्रभाव वहां भी रहेगा। यानी जड़ को स्वीकार करने के बाद भी संसार जड़ को तो खत्म कर सकता है क्योंकि परिवर्तनशील है, लेकिन चेतना का कहीं अभाव नहीं हो, चेतना तब भी उसके अंदर रहे। इससे पहले कि हम ये देखें कि अहंकार को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे जीता जाए, कैसे उससे मुक्ति पाई जाए, हम देखते हैं अहंकार है क्या, अहंकार कहते किसे। तो गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कहा गया, 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया, भूमि रापो, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। यानी जो भूमि है, जल है, वायु है, आकाश और यानी धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो पांचों तत्व हैं, इन 5 तत्वों के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व जो हैं ये प्रकृति है। अहंकार प्रकृति में शामिल किया गया। 8 तत्व जो हैं, भूमि, रापो यानी भूमि, धरती, जल, रापो मैंने जल, अनलो मैंने आग अग्नि, वायु मैंने हवा, खम मैंने आकाश, मनो बुद्धि रेवचा, मनो बुद्धि रेवचा, ये 7 चीजें अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रसता, कि ये जो है मेरी ही ताकत है, मेरी शक्ति है प्रकृति, पर ये 8 तत्व जो हैं, 5 तत्व स्थूल हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व मेरी प्रकृति है। प्रकृति क्या होता है? जो जड़ है, निकृष्ट है, परिवर्तनशील है, वो प्रकृति। अब इस प्रकृति से जितने भी शरीर बने, देखो जो 5 तत्व हैं पहले वाले, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व कराते हैं स्थूल शरीर। इनसे बना स्थूल शरीर, स्थूल शरीर या अन्नमय शरीर, ये हम जो हैं, या वीर रस से पैदा हुआ हुआ शरीर, माता पिता के द्वारा जो बनाया गया है, वो शरीर कहलाता है अन्नमय। हमारा अनुभव है कि शरीर जो है ये भोजन के अलावा कुछ भी नहीं। हम जो भोजन करते हैं, जिंदगी भर भोजन किया, जो फल खाए, पानी पिया, दाल चावल खाए, इन सब का परिवर्तन ही सारा शरीर है। अगर ये खत्म हो जाते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, तो कितने दिन पानी पर रह लेंगे। पानी भी अन्नमय का हिस्सा ही है, क्योंकि जो धरती से निकल कर क्या आता है, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है, चाहे दाल है, चाहे पानी है, वो सारा अन्नमय शरीर। तो अन्नमय शरीर जो है, ये सारा जो है, जितनी भी उम्र हमारी हो गई है, यहाँ तक ये सारा शरीर भोजन ही है, भोजन के अलावा कुछ भी। अगर भोजन ना होता तो ना तो रज वीर्य माता पिता के पास होता, ना हम होते, ना हमारा अस्तित्व होता। भोजन ही है जो प्रकट हो रहा है सामने। तो भोजन जो है, इसका नाम है अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर या रजवीर्य शरीर, या इसको हम कहते हैं अनंत, या इसको कहते हैं अन्नमय कोश। जो स्थूल शरीर, इसका नाम अन्नमय कोश भी है। यानी वो कोश मैंने कवर, जैसे तलवार है, एक म्यान के अंदर है, म्यान उसका कवर है, उससे वो सेफ रहती है, नुकसान नहीं किसी को होता, उसकी अपने धार तेज रहती है। तो ऐसे ही विभिन्न आत्मा के ऊपर कवर हैं। तो पहला जो कवर है 5 तत्वों का, स्थूल तत्वों का, जो विजिबल हैं, इन स्थूल तत्वों का नाम है अन्नमय शरीर या राजवीर्य शरीर, या इसको कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा जो शरीर है, वो शरीर है सूक्ष्म शरीर,
मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर केवल स्वप्न अवस्था में रहता है। पहला शरीर जागृत अवस्था में रहता है, और जब जागृत अवस्था में होता है उसके अंदर सूक्ष्म भी है, कारण शरीर भी। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और सूक्ष्म शरीर को, इसमें 16 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इसको 17 तत्व मान ली। 17 तत्व यह हैं। 17 तत्वों का शरीर जो है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये 17 तत्वों का शरीर जो है, इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर मन की दृष्टि से मनोमय शरीर है, इसमें मन है ना, ये मनोमय शरीर है। प्राण की दृष्टि से ये प्राण में, सूक्ष्म शरीर के 3 अंग हैं, यानी प्राणमय शरीर सूक्ष्म शरीर को कहते हैं, मनोमय शरीर इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, प्राणमय, मनोमय, और उसके बाद है बुद्धिमय शरीर। और बुद्धिमय शरीर जो है, विज्ञानमय शरीर कहलाता है, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही नाम है। तो सूक्ष्म शरीर के 3 नाम हैं, यानी मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर और विवेक यानी बुद्धि शरीर या विज्ञान कोश, विज्ञान शरीर। इसको हम 3 कोश भी कह सकते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये तीनों जो सूक्ष्म शरीर हैं, ये तीनों कोश कहलाते हैं। कोश जो है, यानी ये भी कवर है आत्मा का। एक तो अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश आत्मा का शरीर है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जिसके 3 अंग हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये भी आत्मा के 3 शरीर हैं। तीसरा कारण शरीर, जो हमारे पास अहंकार है, जिसको प्रकृति कहा गया शास्त्र में, उस प्रकृति का एक अंश जो है, एक अंश कारण शरीर में रहता है, और उसका नाम है, कारण शरीर जो रहता है वो अहम। तो कारण शरीर अहम को रहती है लिए हुए, और वो अहम जो है सुषुप्ति अवस्था में सो जाता है, और जागृत अवस्था आने पर, जगने पर कहता है कि मैं हूँ। यानी वो मैं हूँ जो अहम है, वो हमारा इसमें रहता है आनंदमय कोश। हमारा जो कारण शरीर, उसका नाम आनंदमय कोश, कारण शरीर का नाम आनंदमय कोश है, क्योंकि यहाँ सुख दुख नहीं, केवल आनंद है। जब सुषुप्ति होती है, जागृत अवस्था में सुख दुख होता है, स्वप्न अवस्था में सुख दुख होता है, लेकिन इस अवस्था में कारण शरीर में केवल आनंद होता है, ना सुख है ना दुख है। उनका अंत हो गया जब तक नींद आती है, गहरी नींद होती है, गाढ़ी नींद होती है, सुषुप्ति होती है, तब ये आनंद अवस्था में रहता है। इसका नाम आनंदमय कोश है। ये 5 कोश आत्मा के कवर हैं, क्योंकि आत्मा को कवर देते हैं। 5 कोशों को पार करने के बाद, उसके बाद आत्मा है। तो ये जितने भी शरीर हैं तीनों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यानी तीनों कोश, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद कोश, ये 5 कोश आत्मा के कवर है। इन तीनों शरीरों के साथ, स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ, जब तक आत्मा का, जब तक चेतन का, जब तक स्वयं का तादात्म्य रहता है, संबंध रहता है, वो मूड, वो आदमी जो है वो कहलाता है अहंकारी। तो अहंकार का मतलब है जो मैं नहीं हूं, मैं चेतना हूं, स्वयं हूं चेतना, चेतना का अंश हूं, ब्रह्म का अंश हूं, परमात्मा का, जो मैं स्वयं चेतना हूं। लेकिन मैं अपने आप को इन कोशों के साथ जोड़ लेता हूं, तीनों शरीरों के साथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि जैसे ही प्रकृति के साथ जोड़ता हूं, अपने आप को तीनों शरीरों के साथ जोड़ता हूं, तो अहंकार मेरे साथ आ जाता है। अहंकार प्रकृति का हिस्सा है, अहंकार प्रकृति का हिस्सा है। जब मैं इनके साथ जुड़ता हूं तो मैं अहंकारी हो जाता हूं। और अहंकारी होने से क्या होता है, जो क्रियाएं प्रकृति की वजह से चल रही हैं,
क्रिया केवल प्रकृति में है, पदार्थ केवल प्रकृति में है, गुण केवल प्रकृति में है, स्वयं में कुछ नहीं। स्वयं चेतना है, चेतना में कोई कार्य नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई गुण नहीं। चेतना में कोई गुण, क्रिया, पदार्थ, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति कुछ नहीं। वो केवल चेतन है और सम है, जो मात्र दृष्टा है। मैं दृष्टा की बजाय अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेता हूं, तब मैं कर्ता बन जाता हूं। यानी 3:27 गीता कहती है कि ये जो अपने आप कर्ता मान लेता है, अहंकार जो आत्मा अपने को कर्ता मान लेता है, वो कर्ता नहीं है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो हैं प्रकृति में हो रही हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि है, सब प्रकृति की देन है। गुण सारे प्रकृति में है, प्रकृति में क्रियाएं हो रही हैं, प्रकृति में ही पदार्थ हो रहे हैं, वो सारे प्रकृति में है। पर मैं अपने ऊपर ओढ़ लेता हूं कि मैं कर रहा हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए, मैं तो चेतना हूं, सम हूं और सदा एक जैसा रहने वाला हूं। ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है। पर प्रकृति की जो क्रियाएं हैं वो शुरू होती हैं, खत्म होती हैं, उनका आदि भी अंत भी। प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अवस्थाएं हैं वो सब एक जैसी नहीं रहती। आज बचपन है, फिर यौवन है, फिर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा हो जाता है, खत्म शरीर हो जाता है। प्रकृति है, प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो सदा एक सी नहीं रहती और इसकी स्थितियां बदलती रहती। प्रकृति परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है, अनिष्ट है और जड़ है। लेकिन मैं स्वयं इन क्रियाओं का कर्ता बन के बैठ जाता हूँ। जब मैं कर्ता है ही नहीं, चेतना में स्वभाव ही नहीं कर्तापन का, चेतना में स्वभाव ही नहीं है कि आदि अंत हो जाए, उत्पन्न और नष्ट हो जाए, स्थितियां बदल जाएं। मैं समदृष्टा, मैं सम होते हुए भी अपने आप को केवल प्रकृति के साथ जोड़ करके उसकी क्रियाओं को अपना करता, उन क्रियाओं के करने वाला बन जाता हूं। जब क्रियाओं के साथ चेतन जुड़ जाता है तो वो कार्य बन जाता है। क्रियाओं को कार्य में कन्वर्ट कर जीव करता है। गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया कि ममैव वंशो जीव लोके जीव भूते सनातना, कि ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश। भगवान कह रहे हैं 15:7 में कि ये जीव मेरा ही अंश है और सनातन अंश है। इसको मना नहीं कर रहे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास का करते थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराज सो मायावश भयो गुसाई बंधो कीर मरट। यानी मेरा ही अंश है, वो माया के साथ जुड़ गया, प्रकृति के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद क्या हो गई? एक ऐसी ग्रंथि बंध गई चेतन और जड़ की, जड़ ग्रंथि, चित्त की और जड़ की जो ग्रंथि थी, उस ग्रंथि को वो अब खोल नहीं पाता, लगातार आवागमन में है। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममाई अंशो, मेरा ही अंश है, जीव लोके, इस जीव जो है इस लोक में, जीव होते हैं सनातना, जो जीव बना हुआ सनातन अंश मेरा, वो आत्मा जीव बन गई, अर्थात शरीर को साथ जुड़ गई। ममाय वंशो जीव लोके जीव होता सनातन मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। वो जो उसके साथ मन है, वो मन को, प्रकृति को अपनी ओर खींचता है। यानी जीव बना हुआ मेरा जो अंश है, वो इसका संबंध केवल मेरे साथ, भगवान के साथ, प्रकृति के साथ नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो विषम है और वे ये स्वयं सम है, मेरा अंश है। वो सम जो है विषम के साथ जुड़ने के बाद क्या हुआ? यह है जीव बन गए। और जीव बनने के कारण यह मन को और बाकी संसारिक पदार्थों को, यानी इसके साथ कोई, इसके समीप तक कोई वस्तु ठहरती नहीं, पर ये लगातार शरीर को मेरे लिए, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये
अहंता और ममता करती है। जब ये शरीर में बैठ जाता है तो शरीर मेरा है, जब शरीर का पहचान कर लेता तो मैं शरीर हूं। यानी अहंता ममता करके यह केवल अपने को इस तरह से जीव बनाए बैठा है। अगर ये इसको छोड़ देता है, क्योंकि यह संबंध किसने बनाया है? प्रकृति नहीं बनाती, प्रकृति नहीं बनाती, केवल चेतन ही बनाता है। चेतन रिश्ता जोड़ लेता है मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ, भूमि, अग्नि, जल इत्यादि के साथ। अगर ये इनको छोड़ देता है, क्योंकि रिश्ता जोड़ा है जीव ने, वो छोड़ भी स्वयं जी भी सकता है। अगर ये ऐसा कर छोड़ता है, करता है, तो यह अपने आप में सुखी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर जीव अहंकारी है, अहंकार में है, तो उसका परिणाम क्या हो? जैसे मैंने अभी कहा कि जगत के सारे पदार्थ सेलिब्रिटीज के पास हैं, बड़े बड़े गायकों के पास, कलाकारों के पास, और लीडिंग एडवोकेट्स के पास, इंजीनियर्स के पास, डॉक्टर्स के पास सारे साधन हैं, उच्च क्वालिटी के हैं, निरंतर बदलते भी रहते हैं, पर फिर भी दुख कम नहीं होता। उस दुख के कारण क्या है? व्यक्ति का अपना अहंकार। क्योंकि अहंकार जो है वो दुख पैदा करता है, वो दुख पैदा करता है। और दुख का कारण है इच्छा, निरंतर नई नई इच्छाएं पैदा करना। अहंकार की वजह से नई इच्छाएं, मेरे पास नई गाड़ी हो, नया मॉडल हो, हर साल नया मोबाइल हो, हर साल नया मेरे पास भवन हो, ये सारी इच्छाएं जो हैं अहंकार कराता है। तो अहंकार का परिणाम ये होता है कि जीव की इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, न केवल स्थूल शरीर के तल पर, बल्कि सूक्ष्म शरीर के तल पर बढ़ती रहती हैं। तो इच्छा जो है ये अहंकार का परिणाम है। दूसरे, लोभ। जो लोभ है, लालच है कि मेरे पास ये भी संपत्ति हो। आज करप्शन का जो कारण है, जगह जगह हम देखते हैं करप्शन की फाइलें खुल रही हैं और करप्शन लगातार सामने आ रहे हैं। तो करप्शन का कारण क्या है? लालच, लोभ। एक ऐसा, यानी अहंकार एक ऐसा खाली बर्तन है जो कभी नहीं भरता। मनुष्य का जो पेट है ये तो 4 रोटियां 3 रोटियां खा के भर जाता है, पर उसके जो अहंकार का बर्तन है वो सदा खाली रहता है, वो अहंकार का बर्तन कभी भरता नहीं। तो लोभ जो है ये उसको लगातार अहंकार को भिखारी बना रखता है, क्योंकि अहंकार है मच वांट्स मोर। जिसके पास जितना ज्यादा है तो उतना ज्यादा, और क्योंकि दंभ और दर, दिखावा और पाखंड जो है कि मेरे उस दोस्त के पास 2 मकान, तीसरा उसने और खरीद लिया वेब सिटी में, मेरे पास भी होना चाहिए। चौथा, उसने एक आदित्य में और खरीद लिया, मेरे पास होना चाहिए। एक एक्सटेंशन ले ली, मेरे पास होना चाहिए। यानी ये जो लगातार लोभ बढ़ता जाता है, उस लोभ का कारण है अहंकार। तो अहंकार का परिणाम पहला तो ये है, इच्छाओं में निरंतर वृद्धि होती जाती है, इच्छाओं को कंट्रोल करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, लोभ निरंतर बढ़ता जाता है। और लोभ के जो परिणाम होते हैं, करप्शन है, एक दूसरे की मार काट है, दूसरे ऊपर उठने की वजह से लगातार बुराइयां, ये इसका परिणाम है अहंकार। तीसरे, अहंकार में तुलना जो है वो इसका परिणाम होता है। अहंकार निरंतर तुलना पर रहता है कि मैं बलशाली था पर यह मुझसे आगे बलशाली निकल गया, मुझे और अच्छा ट्रेनर लेकर के अच्छी जिम में जाना चाहिए। मैं अच्छा योगा करता था पर मुझसे भी अच्छा करना शुरू हो गया। मैं अब तक क्लास में फर्स्ट आता था, मुझसे आगे निकल। तुलना करना जो है, ये तुलना करना भी परिणाम किसका? अहंकार है। क्योंकि जो अहंकारी है ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है, चेतना में स्थित है, उसकी इच्छाएं कम है, उसका सम्मान खूब है, उसको लोग पूजते भी हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, उसके ऊपर हार भी पहनाते हैं, क्योंकि उसके पास इच्छाएं कम। लेकिन जो अहंकारी पुरुष है, जिसने अपने आप को शरीर मान लिया है, जिसने अपने आप को जोड़ लिया प्रकृति के साथ, उस अहंकारी व्यक्ति के तुलना भी जुड़ जाती है।
ईर्ष्या द्वेष ये सब इसके परिणाम हैं अहंकार के। एक दूसरा ईर्ष्या करना, दूसरे की टांग खींचना, चढ़ते हुए नीचे खींच लेना, आगे ना बढ़ने देना, लगातार ईर्ष्या देश जो है जिसका परिणाम जो है कुछ भी निकले, फिलहाल तो उसने अपनी कोशिश की है कि इसके प्रति अपनी ईर्ष्या जो है उसे निकाल। इसके बाद अधिकार भाव, पोजेशन की जो भाव है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे कहे बिना तुम कैसे चली गई, तुमने मुझे बताया तुम इस जगह होटल में बैठी थी, तुम घर पे मेरे आने मिलती नहीं हो। यानी प्रेम, जब ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर प्रेम करता है तो बड़े बड़े सुख और आनंद की स्थिति पैदा होती है। जब मनुष्य प्रेम करता है तो बंधन लगाता है, कई तरह के बंधन लगाता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरी बहन छोटी, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। यानी जितने बंधन हो सकते हैं, पोजेशन का जो भाव है अहंकार के कारण कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम मेरी बात मानो, कहता हितैषी है लेकिन उसके अंदर हो सकता है स्वार्थ भी शामिल। तो अहंकार से अधिकार भाव जो होता है। एक मेन बात, शिकायतें करना। अहंकार भाव से शिकायतें, ईश्वर के साथ कभी शिकायत नहीं की जाती, पर हमेशा अहंकारी शिकायतें करता है, शिकवे करता है, प्रभु तूने फलां जगह इतना कुछ डाला पर मेरे यहाँ वो भी नहीं है, उसका बच्चा IIT में आ गया पर मेरे बच्चे को तो अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो शिकायतें ईश्वर के साथ करना कि मैं कमजोर रह गया हूँ जबकि दूसरा बहुत आगे निकल गया, दोनों बराबर हम लोग ज्वाइन किए थे। ईर्ष्या, शिकायतों का जब शिकवे करना, हर बात को लेकर शिकवा करना ईश्वर के साथ, लोगों के साथ, ये अहंकार का परिणाम होता है। और अहंकार जो है एक बुराई, इसमें कर्तापन पैदा करता। कर्तापन चेतना में नहीं है, चेतना में ना कर्तापन, आत्मा जो है 13वें अध्याय के 31वां श्लोक कहता है, आत्मा ना करता है ना भोगता है ना विभिन्न कार्यों में लिप्त होता है, शरीर में रहते हुए शरीर के साथ लिप्त नहीं होता ये आत्मा। लेकिन डुअरशिप जो है ये अहंकारी व्यक्ति के साथ आ जाती है, अपने को कर्ता मानता कि ये कार्य मैंने किया। माली ने बाग लगाया, बड़ा शानदार बाग को देखें लोग आते रहते थे, लोग बड़ी तारीफ करते थे, बोलते थे किसने बनाया, बोला मैंने बनाया, अपने आप कर्तापन डुअर दिखाता था। तभी उस गाय में, उस गार्डन में एक गाय घुस गई, गाय को उसने डंडा मारा, अनफॉर्चुनेटली गाय की हत्या हो जाए, गाय मर जाती। तो उसने, गाय किसने मारी, बोले इंद्र ने मारी। गाय का मेरे मरने मेरा क्या रोल है, मैं तो उसको केवल भगाने के लिए मारा था, वो मर गई। इंद्र प्रकट हो गए, बता किसने मारा है, बोले भगवान क्षमा करना मेरे हाथों ही मरी। बोला जब तूने बगीचा बनाया तो उसका श्रेय रहता, बगीचा मैंने बनाया है, गार्डन मैंने संवारा है, इसमें फल फूल मैंने लगाए हैं ताकि इतना शोभनीय हो गया है, तो गाय को मारने वाला इंद्र हो गया, कोई और हो गया, तू नहीं है। तो डुअरशिप जो है आदमी के अंदर, डुअरशिप केवल इस कारण चूंकि इसके अंदर अहंकार है, अपने आप कर्ता मान लेता है कि मैंने, बुरा काम हो जाए बेशक कहता है परमात्मा ने किया है, लेकिन अच्छा काम होते ही अपने ऊपर श्रेय लेने की कोशिश करता है। क्रोध, ये सब चीजें जो हैं इसमें। एक जो बुराई खास करके है बड़ी भारी, उसे नैप्सा भी कह रहे थे, क्रोध। यानी जो जो अहंकारी होता है उसमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो गीता कहती है उसका विवेक खत्म हो जाता है, वो उल्टी सीधे बातें करता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अंत में ये होता है कि उसका जो आत्मा है अधोगति पर जाता है। अब क्रोध होती क्यों है, मन अशांत होता कि उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कामना है, उसके साधन नहीं पर कामना मन में है, योजना के मुताबिक काम मेरा नहीं हुआ है इस वजह से, या बीमारी है, कमजोरी है, या लाचारी, या स्वभाव भी ऐसा है तो चिड़चिड़ा रहता है, या माहौल ऐसा जिसमें वो रह रहा है वहां सारे ऐसे लोग हैं जिनमें क्रोध करने की आदत पड़ी हुई है। या तो क्रोध जो है, क्रोध को सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो ये जाने क्रोध का कारण क्या है। जब क्रोध का कारण मालूम हो जाता है तो क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए एक तो अगर बदल सकते हैं क्रोध करने अपने आप को तो बदलें,
नहीं बदल सकते तो अवस्था बदलने वहां से चले जाएं। दूसरे को बदल सकते हैं, दूसरे को बदले नहीं कर सकते तो केवल अपना सुधार देखें, नहीं हो सकता तो निकल जाए। इसके अलावा लाफी योगा ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के जो भी तकनीकें हो सकती हैं वो सब उसने आपको बताई थी। नैब साहब ने उन सब पे इस्तेमाल की। यानी क्रोध भी जो है एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को केवल अहंकार की वजह से ही पालना पड़ता है, और अहंकार अगर नहीं होता तो ये बीमारी नहीं। परमात्मा का अंश हूं, इसका ज्ञान ना होना केवल अपने को शरीर मानने के लिए मजबूर करता है। मैं शरीर हूं, शरीर में रहना है तो शरीर को लगातार दे रहना है, इसको स्वस्थ रखना है, शरीर की सारी आकांक्षाएं कामनाएं पूर्ण करनी है, शरीर को सुख देना है। इस सुख के साथ जुड़ने का ही वजह है कि मुझे शरीर मिला है। ये भाव जो है आत्मज्ञान का ना होना, यानी संसारी विद्याएं तो बहुत हैं लेकिन रूहानियत का ज्ञान नहीं है, ईश्वर की ओर समर्पण, ईश्वर की ओर कोई रुचि नहीं है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं इनके अंदर केवल यही बात है कि बेशक जाते भी जरूर है मंदिर में भी और लोगों से संतों से मिलते भी हैं, पर कभी चिंतन नहीं करके देखते कि इसका भाव क्या है। तो विद्या जो है, संसारी विद्या को अविद्या कहा गया है। विद्या जो है, विद्या केवल जो है जो अज्ञान से ज्ञान में कन्वर्ट कर दे, जो ज्ञान करा दे, आत्मज्ञान करा दे, उसका नाम विद्या है। अष्टावकर कहा करते थे। तो आत्मज्ञान का ना होना अहंकार का कारण है। हम शरीर से मिलते हैं, जड़ प्रकृति से मिलते हैं, उसका अंश अहंकार, उसे हम धारण कर लेते हैं। उसका पहला कारण यह है आत्मज्ञान के। नंबर 2, प्रकृति के जो गुण हैं उनसे मिलना, यानी गुण बरस रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों बरस रहे हैं। गुणों से बना हुआ शरीर, रजतम सत्व से बना हुआ शरीर, इस शरीर की बनी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब की बजाय ये गुण ही संसार में बरस रहे हैं, गुण में ही क्रियाएं हो रही हैं, गुण में ही पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, गुणों से ही अवस्थाएं और व्यक्तियों के संबंध बनते हैं। लेकिन इसको भूल करके केवल अपने को शरीर मान करके, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये मान करके लगातार व्यवहार करना, यह प्रकृति गुणों से मिलना कहा जाता है। तीसरा, मन से मिलना। अहंकार का एक बड़ा कारण यह है, हालांकि शरीर से मिलने, जो शरीर में मन भी है, पर मन से मिलना। जब व्यक्ति मन से मिलता है, केवल मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, मन तो हमेशा बंधन डालता है, मन का काम ही है बंधन में ले जाना। मानव मनुष्य नाम कारणों बंध मोक्षो, ये बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र है कि मन ही लगातार, मनुष्य मन का ही नाम है, मन की बात मानते रहना, मन के ऊपर अधिकार न रखना, मन के ऊपर कंट्रोल न रहना। मन जो है ये लगातार बंदर धर्म को नचाता रहता है, जिस तरह से बंदर नचाता रहता है, यानी बंदर को बाजीगर नचाता रहता है, ऐसी मन हमें नचाता रहता है। बाजीगर का बंदरा जी मन के साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ, संत कवि। तो ये जो मन है, इसका जब मिल जाते हैं, मन की बातों को पूरा, मन तो बहुत कुछ चाहता है, फलां का नुकसान करना चाहता है, इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है, उधर जाना इधर जाना चाहता है, पर साधना राव नहीं करते। अहंकारी व्यक्ति केवल मन का कहना मानता है और किसी गुरमत के आगे, किसी संत की बात को मानता, जो उसका मन कहता है उसी को आगे लगातार लेकर के आगे बढ़ता रहता है। चौथे, अहंकार का जो कारण है वो मन की वृत्ति। अहंकार भाव जो है अंतःकरण में रहता है, अंतःकरण में रहता है। ये हालांकि, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आप सबने पेशेंट हियरिंग दी है, सुनना है, मुझे आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय आज की प्रोफेसर, बात, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वाले साहब। अब सारे लोग म्यूट, अनम्यूट तो पहले से ही हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कोई किसी का प्रश्न अहंकार में बनता है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर दो शब्द हमारे आदरणीय नैब साहब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कालना साहब, आपने आज इस बहुत ही प्रचलित कह लीजिए और बहुत जरूरी इस
विषय को उठाया कि अहंकार से कैसे छूटे हमें। इनफैक्ट बेसिक सब लोग कि आपने जैसे बताया कि सब एक भाई बहन है, ये सब जितनी बुराइयां हैं, लोग मोह माया, ये सब चीजें, इनका जड़ में आपने थ्रू आउट अपने स्पीच में यही बताया कि हर चीज की मूल में अहंकार है। जहां हमारा अहंकार आ जाता, अहम आ जाता, मैं आ जाता हूँ, जहां मैं आ जाता वहीं पे क्रोध आ जाएगा, जहां मैं आ जाऊंगा वहीं लोभ भी अपने लिए करना है, मोह भी मेरे अपने लोगों से करना है, माया भी हमें अपने लिए चाहिए। और ये जब सब नहीं मिलते हैं तो हमको क्रोध आता है, और क्रोध भी हमें इसलिए आता है कि मैं अहंकार। तो हर चीज के मूल में मैं हूँ, मेरा अहम है, मेरा अहंकार है। जब हमारा ये मैं हमसे छूट जाता है, ये अहम हमसे छूट जाता है, तो अहंकार को छूटने में समय नहीं लगता है। तो शुरुआत जहां पर इसकी शुरुआत होती है अहंकार की, अहम से, बस उस अहम पर ही अगर हम कंट्रोल कर लें, उस अहम को ही हम दबा दें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ईश्वर ने कहा है हमको करने के लिए, कर्ता स्वरूप करना है, और ईश्वर के भले के लिए, मतलब संसार के भले के लिए करना है, और ईश्वर के कहे हुए निर्दोषों के अनुसार करना, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा, मैं कहता हूँ कि आप एक गुरु हैं हम लोग के, और उसी तरह से आप हम लोग को समझाते हैं, और हम लोग जब आप बोलते हैं हम सब लोग शिष्य की तरीके से बैठ के आपकी बातों को सुनते हैं। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके सर, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कला सर। आज आपने अहंकार से कैसे छूटे, और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी विचार बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लंबा है, इसका आभार है अखंड ज्योति पत्रिका फरवरी 2022, पेज नंबर 53। ये एक बार धर्म और अधर्म दोनों अपने अपने रथ में बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी उन दोनों के रथ एक ही राह में आमने सामने हो गए। अब कौन दूसरे के लिए रास्ता छोड़े, इस पर उनमें विवाद छिड़ गया। धर्म ने अधर्म से कहा, भाई तू अधर्म है और मैं धर्म हूं, मेरा मार्ग ठीक होता है, मैं पुण्यदायक और सभी के द्वारा पूजित व प्रशंसित हूं, इसलिए मार्ग दिए जाने योग्य में मैं ही हूं। अधर्म बोला, हे धर्म, मैं अधर्म हूं और निर्भय व बलवान हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी को मार्ग नहीं दिया, ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मैं तुझे मार्ग कैसे दे सकता हूं। धर्म ने फिर समझाया, देखो भाई, लोक में पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, बाद में अधर्म का। धर्म ही ज्येष्ठ है और धर्म ही श्रेष्ठ है, सनातन है, इसलिए एक कनिष्ठ, तू मुझे ज्येष्ठ के लिए मार्ग छोड़ दे। इस पर अधर्म बोला, ये सब कोई उचित कारण नहीं है, आओ युद्ध करें, जिसकी जीत होगी रास्ता उसी का होगा। फिर धर्म ने समझाने की कोशिश की, मैं चारों दिशाओं में फैला हुआ महाबलवान, यशस्वी व अतुलनीय परम गुणवान हूं, तू मुझसे कैसे जीतेगा। अधर्म बोला, लोहे से सोना पिघलता है, सोने से लोहा नहीं। लोहे से सोना पिघलता है, सोने से लोहा नहीं। आज अधर्म ही धर्म को पराजित करेगा। अब देखिए, बड़ी गहरी लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। धर्म बड़ा दुखी हो गया। धर्म ने कहा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। धर्म ने कहा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तेरे वचनों के लिए तुझे क्षमा करते हुए जाने का मार्ग देता हूं। मैं तेरे वचनों के लिए तुझे क्षमा करते हुए जाने का मार्ग देता हूं। सज्जन लोगों की यही पहचान होती है, सज्जन लोगों की यही पहचान होती है। जो भी आपने अहंकार और स्वाभिमान कहा, तो ये कई जगह हमको देखना पड़ता है कि किस प्रकार से क्या है। जीतना ही वो नहीं है, कई बार हारना भी जीत से ज्यादा होता है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं।
सभी को प्रणाम सभी नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा